sir. How is everyone? I'm fine. Good. In today's lecture, हम बोलचाल के हवाले से ही हमारा ये तीसरा लेक्चर है। इसी को थोड़ा सा इसकी बुनियाद बनाने की कोशिश करते हैं। जब वंस बेस बन जाती है तो फिर हम थोड़ी सी मुश्किल चीज़ों की तरफ भी आएंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें एक बड़ी सिंपल चीज़ है, दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शंस। तो कॉन्ट्रैक्शन का आपको पता है या नहीं है तो जानना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसको लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये पता हो कि व्हाट्स मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स टू श्रिंक समथिंग, किस चीज़ को सुकेड़ना, एंड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है वो चीज़ जो कि आपने या सुकेड़ने का प्रोसेस। तो ये सिर्फ इसलिए लिखा है कि जो रूटीन लाइफ में कॉन्वर्सेशन में कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल होती हैं तो आपको कम से कम उनके बारे में शुड बी 100% क्लियर कि ये चीज़ क्या है। जो आम अल्फाज हम छोटे छोटे लिखते हैं, फर्ज किया जैसे आप जानते हैं कि वॉज, ठीक, वॉज नॉट, इन दो अल्फाज को फर्ज किया हम कॉन्ट्रैक्ट करके लिखते हैं और अक्सर बोलचाल में हम वी यूज सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो वॉज नॉट को हम कैसे लिखते हैं, आपको ये क्लियर होनी चाहिए। हम इसको लिखते हैं इस तरह, फिर एस, फिर एन, इसके ऊपर एक चीज़ हो जैसे कहते हैं अपॉस्ट्रोफी, जो भी है, इट्स नॉट कॉमा, कॉमा से थोड़ा मुख्तलिफ होता है, ऊपर होता है, इसको हम लिखते हैं वॉज। तो आपको ये सिर्फ पता होना चाहिए कि वॉज नॉट को हम वॉजन कहते हैं, क्लियर। इसी तरह फर्ज के हम कहते हैं इज नॉट, इज नॉट। कॉन्वर्सेशन में हम अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम हम कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं, तो यू शुड बी 100% श्योर कि इसको क्या कहते हैं। इज नॉट को हम कहते हैं इजंट, लिखते इस तरह आई एस एन, फिर यही अपॉस्ट्रोफी और आगे टी, इजंट, क्लियर। इस तरह फर्ज के हम कहते हैं विल नॉट, विल नॉट। इसको जब हम थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन में, राइटिंग में आमतौर पर शक्ल में ही लिखा जाता है, लेकिन कॉन्वर्सेशन में अक्सर ये हम लिखते हैं। तो विल नॉट को अक्सर लोग इसका थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी मुख्तलिफ है, दैट इज वॉन्ट, डब्ल्यू ओ एन, यही अपॉस्ट्रोफी और टी, इट इज वॉन्ट, वॉन्ट, क्लियर। फर्स्ट क्या आप कहते हैं शल नॉट, शल नॉट। इनको जब हम थोड़ा सा गुफ्तगू में इस्तेमाल करें तो हम क्या कहेंगे, आपको पता ही होगा, ये भी थोड़ा सा अनकॉमन है, शैंट, एस एच ए एन, ये वही निशान और आगे टी, शैंट, क्लियर, शैंट। इस तरह फर्ज के आप कहते हो हैज नॉट, ये चीज आपने स्कूल में पढ़ी है, बचपन से पढ़ ही रहे हैं, हैज नॉट। इसको जब हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये हो जाएगा हैजंट, क्या हो जाएगा हैजंट। लेकिन इसको लिखना हमने इस तरह है एस एन, और ये जो निशान है अपॉस्ट्रोफी का ये एन के फॉर्म वाला आना चाहिए। तो हाउ वुड प्रोनाउंस कैसे करेंगे, हैजंट, हैजंट, ओके। फर्स्ट क्या आप कहते हो हैड नॉट, ये मुख्तलिफ टेंसेस में ये चीज़ चलती हैं, हैड नॉट। लेकिन रूटीन की कन्वर्सेशन में टेंसेस वगैरह से हट के हज़ारों एक्सप्रेशन हैं जो कि इनमें टेंसेस वगैरह की बात नहीं होती, एक्सप्रेशन देमसेल्फ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हैड नॉट को हम अक्सर करके कहते हैं हैडंट, हैडंट, एच ए डी एन, ये वही साइन अपॉस्ट्रोफी है। हाउ डू यू प्रोनाउंस कैसे करेंगे, हैडंट, 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 ओके। इस तरह अक्सर हम कहते हैं कैन नॉट, कैन नॉट, सी ए एन 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 ओ टी, कैन नॉट। इसको जब हम थोड़ा मुख्तसर करेंगे तो क्या कहेंगे, आपने सुना ही होगा कैंट, कैंट, सी ए एन, वही निशान अपॉस्ट्रोफी एन टी, कैंट, कैंट, ओके। बात समझ आ रही है। इस तरह फर्ज के किसी भी जो है इस तरह के बेशुमार एक्सप्रेशन है जो कि हमें रूटीन में हमें ज़रूरत पड़ते हैं बोलचाल में, लेकिन हमें बुनियादी चीज़ों पर नहीं पता होता। गॉट सम आइडिया।
अब फर्ज के आज हम इनको थोड़ा सा यूज भी करके देखते हैं। फर्ज क्या मैं कहता हूँ, कोई आपसे पूछता है कि मतलब क्या आप वहां थे, क्या आप वहां थे, तो कैसे कहेंगे, क्या आप वहां थे, सपोज क्या आप वहां थे। तो इसमें आमतौर पर व्हेन यू आंसर दैट थिंग, तो उसके जवाब में कॉन्ट्रैक्शन की तो जरूरत पड़ती है। तो इसकी सिंपल सी इंग्लिश क्या होगी, सिंपल सी बात है, क्या वहां थे, वर्ड शाबाश, थे के लिए यू, आप, देयर, देयर, वर यू देयर। पर हम पूछ रहे हैं इसलिए, ठीक। जैसे मैं कल आपसे बात कर रहा था, वाइल आंसरिंग, जब अपने आंसर देना है तो आपने किस चीज को मयार बनाना है, यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो हेल्पिंग वर्ब है या जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये कौन सा है, आपका आंसर इसके हिसाब से हो। फर्स्ट क्या आप कहते हो, हाँ मैं वहां था, हाँ मैं वहां था, तो इसकी क्या इंग्लिश होगी, किसी ने कहा क्या वहां थे, आप कहिए हाँ मैं वहां था। तो इस पर पूरी बात कहने की आपकी जरूरत नहीं होती। जैसे आप गैस कर सकते हैं, हाँ के लिए यस, ठीक, मैं के लिए आए, और अब इसको हमने बुनियाद बनाया है, लेकिन जाहिर है आय के साथ ऑलवेज यू नो हम वर्ड नहीं लगाते बल्कि वॉज लगाते हैं। यस आई वॉज, तो इट्स इनफ टू से, ये कहना काफी है, नो नीड ऑफ सेइंग देयर या जो कुछ, यस आई वॉज, वर यू देयर, यस आई वॉज, इट्स ओके। अब ये एक्सप्रेशन है, ये चीज बनी है पॉजिटिव है। अब ये जो मैं बात कर रहा था कॉन्ट्रैक्शन, इनका इस्तेमाल आमतौर पर नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है। अब ये भी तो कह सकते हो कि नहीं मैं वहां नहीं था, नहीं मैं वहां नहीं था, नहीं मैं वहां नहीं था। तो अब आप क्या समझते हो इसकी क्या इंग्लिश होगी, वेरी सिंपल, एक बेसिक्स पहले आनी चाहिए। नो फॉर नहीं, इसको थोड़ा फॉर्मल सेपरेट करें, मैं के लिए आए। अब देखिए यहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा है, मैं वहां नहीं था, इसकी इंग्लिश है आई वॉज नॉट। राइटिंग में तो इट्स फाइन टू से नो आई वॉज नॉट देयर, इट्स ओके। लेकिन बोल चाल में अक्सर हम इसकी वजह हम इसकी कॉन्ट्रैक्शन या इसके जो मुक्सर है वो इस्तेमाल करते हैं। तो फिर क्या होगा, नो आई शाबाश, वॉज एंड वही निशान और टी, नो आई वॉजंट, नो आई वॉजंट, वहां नहीं था, राइट। फर्स्ट क्या भी आपसे कहता है, क्या वो ठीक है, क्या वो ठीक है, ठीक से मुराद है उसकी तबीयत ठीक है या जो कुछ भी है उसकी नीयत ठीक है, क्या वो ठीक है। अब देखिए इसकी सादा सी अंग्रेजी के लिए कोई टेंसिल वगैरह का लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है। क्या के लिए, क्या वो ठीक है, जाहिर आपको पता, हम एस से स्टार्ट करेंगे, एस है के लिए, ही ये शी, वो, और ठीक के लिए इज शी, इज ही फाइन, हाँ वेल, आगे जो भी लफ्ज हो सकता है, इज ही फाइन, क्या वो ठीक, इसमें कोई ऐसे रूल की बात नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक दिस, वैसी ग्रामर का वो नहीं है, इज ही फाइन। तो इन आंसर इफ यू से हाँ वो ठीक है, हाँ वो ठीक है, या वो किसी भी एतबार से हाँ वो ठीक है। तो अब आप खुद मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा। यस से आप स्टार्ट करोगे, यस, उसके आगे ही लगा दोगे, और जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि आपने यू हैव टू कीप इन माइंड कि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, उसके हिसाब से आपका आंसर बनेगा। अब यहाँ हम ये नहीं कह सकते यस ही वॉज है यस ही वर्ब, हमने इससे मिलती जुलती कोई चीज लगानी है। तो ही के साथ आपको पता ही हम एस ही लगाते हैं, फिर यस ही यस, नो नीड ऑफ मैचिंग द थिंग फाइन और जो कुछ भी, यस ही यस, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। जब हम आंसर आपका नेगेटिव में जाए तो उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, उसमें अक्सर लोग थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं। हम वो कहते हैं नहीं वो ठीक नहीं है, नहीं वो ठीक नहीं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन की मैंने स्टार्ट में बात की उसका पर्पस ये था कि ताकि इसमें मसला ना हो। स्टार्ट में आप क्या कहोगे, नो, नो स्टैंड फॉर, नो का मतलब है नहीं, ही आपने लगाना है, वो। अब आप देख लें इसका लफ्ज़ी तर्जुमा तो ये बन रहा है, नो ही इज नॉट, नो ही इज नॉट। रूटीन में हम ऐसे बोल भी लेते हैं, लिखने में इस तरह कर लेते हैं, लेकिन कॉन्वर्सेशन में इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप मुझे बताएं इज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इजंट,
तो इसका आंसर क्या है? नो ही isn't. isn't मीन्स नहीं है। तो इट इज अंडरस्टूड कि आगे जो भी बात है ठीक है, जो कुछ भी, नो ही isn't, इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं, राइट। फर्स्ट क्या हम इस अंदाज से एक ले लें। फर्स्ट क्या कहते हैं, क्या वो आएगा, क्या वो, जैसे फ्यूचर के हवाले से बात हम कर रहे हैं, क्या वो आएगा, तो आप इसकी सिंपल इंग्लिश क्या होगी, आप सबको पता है, वेल से आप स्टार्ट करोगे, वेल जी, ही या शी, चलो शी कर लेते हैं। अगर चीज एक रूल सही है कि मतलब when it's not clear तो अक्सर कहा जाता है ही कहा जाए, लेकिन अब कहा जाता है ही या शी। वेल शी जी, आएगा है इसलिए इसको ही कर देते हैं, ठीक है। विल ही कम, आना आपको पता है। इसका आंसर अगर यस में देना है तो इट्स वेरी सिंपल, उसमें आप क्या कहोगे, हाँ वो आएगा, हाँ वो आएगा, तो क्या आंसर होगा, यस, शाबाश, ही या शी। और आगे अब देखिए इस बात को माइंड में रखिए कि हमने हेल्पिंग वर्ब जो है को पकड़ लिया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का आपको थोड़ा अंदाजा हो गई, इस तरह के अल्फाज हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर्ड, वेल, शेल, ये हमारा मायार है, तो हम कहेंगे यस ही वेल, हाँ वो आएगा। नो नीड ऑफ मेंशन द थिंग कब हो, कैसे हो, ठीक हो गया। अब इसी बात को फर्ज किया आपने नेगेटिव में करना है, तो इसका क्या होगा, फर्स्ट क्या कहते हैं, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, तो आप मुझे बताएं क्या होगा, नहीं वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, पहले नहीं लगा लें, ओके, नहीं वो नहीं आएगा। इट्स अंडरस्टूड, नो, क्लियर, ही, ठीक। आएगा का तर्जुमा आपके सामने है, विल नॉट, विल नॉट, नो हार्म में अगर आप विल नॉट भी लाते हैं इट्स ओके, लेकिन इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, स्पेशली इन कॉन्वर्सेशन, राइटिंग में इस तरह लिखने को गलत समझा जाता है, लेकिन बोलचाल में आमतौर पर ये चीज प्रेफर की जाती है। तो विल नॉट की एब्रिवेशन या उसका मकसद क्या है, वॉन्ट, जिसकी इंग्लिश क्या होगी, नो ही वॉन्ट, WN, वही साइन अपॉस्ट्रोफी का, नो ही वॉन्ट। इट्स अंडरस्टूड, आने की हम बात करें, नो ही वॉन्ट। अब देख लें इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नजर आती है, वर यू देयर, यस आई वॉज। अगर नेगेटिव में है, नो आई वॉजंट। इज ही फाइन, अगर आपने आंसर यस में देना, यस ही इज, क्लियर। नेगेटिव में देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, नो ही इजंट, इजंट स्टैंड फॉर इज नॉट, ओके। इसी तरह फर्ज क्या, विल ही कम, क्या वो आएगा, यस ही विल, सिंपल है। नेगेटिव में थोड़ा सा मुश्किल होता है, नो ही वॉन्ट, एंड वॉन्ट स्टैंड फॉर विल। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें इंशाल्लाह हम लेके चलेंगे। आफ्टर दैट वी वुड बी इन अ पोजीशन टू से समथिंग राइट डिफरेंट। थैंक यू वेरी मच।